ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 13 भाग 2। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती, भक्तिपूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें नहीं रोकता। महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं, उन्हीं शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया, वह सर्वदा सुख देने वाला है। वह संवाद मैंने यह कह सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रखकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती, फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके प्रतिदिन पिता के घर वापस लौट जाती है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया, तो भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्वतः उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा। तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तप व्रत करेगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पाणी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगेश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन भगवान शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इस बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदरपूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ सहयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने के कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। तब सती पार्वती ने भी गर्व रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। जय हो। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 13 भाग 2। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती, भक्तिपूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें नहीं रोकता। महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं, उन्हीं शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया, वह सर्वदा सुख देने वाला है। वह संवाद मैंने यह कह सुनाया।
इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रखकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी 2 सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए